हेलो गार्डनर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कटिंग कैसे तैयार करें। तो ये जो कटिंग मैंने तैयार की है, इसको किस प्रकार तैयार किया है, क्या क्या सावधानियां अपने को रखनी है और किस प्रकार अच्छी से कटिंग अपने को तैयार करनी है, ये सारी जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो को स्किप ना करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहूँगा कि अपने को कटिंग जो लेनी है उसका साइज़ 6 से 8 इंच के आसपास होना चाहिए। और ध्यान ये रहे कि जो भी अपन कटिंग लें उसकी आकार या उसका आकार पेंसिल साइज़ होना चाहिए। उससे अगर पतला है तो उस कटिंग को सक्सेस होने के कम चांस रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि वो आकार पेंसिल आकार का होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब भी अपन कटिंग लेते हैं तो उसका हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसका ऊपरी हिस्सा कौन सा है और नीचे का हिस्सा कौन सा है। और तीसरी बात आपने को ये ध्यान रखनी है कि इनके ऊपर जो भी नोट्स बने होते हैं उन्हीं के हिसाब से इनमें रूट्स और लीव्स आती है। तो आप हमेशा अपने को जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखना है और नीचे वाला हिस्सा है वो हमेशा उस कोकोपीट अथवा वर्मी कंपोस्ट जो भी आपने लिया है उसमें अपने को दबाना होता है। तो ये सारा आपने को ध्यान में रखना है। और अगली बात ये है कि इसको जब अपन कटिंग करते हैं तो इसका जो निचला हिस्सा है उसको तिरछा अपने को कट करना है, जिससे क्या होगा कि उसकी जो रूट्स बनने की क्षमता है वो बढ़ेगी और उसमें अच्छी रूट्स आएगी। अगर अच्छी रूट्स आती है तो निश्चित रूप से पौधा बूसी बनेगा और बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी अपन कटिंग लेते हैं तो उसके ऊपर आप हल्का एक या आधा लीव्स छोड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उस पौधे की पहचान होगी। अमूमन होता क्या है, जब अपन कटिंग लेते हैं तो उन कटिंग्स सेम होती है तो अपन उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये कौन से प्लांट्स की अपनी कटिंग ली थी। तो अपने को क्या चाहिए कि उसके जो ऊपर वाले पत्ते हैं उसमें एक या आधा लीव्स आप छोड़ करके उसकी पहचान अथवा आइडेंटिफिकेशन छोड़ सकते हैं। उसके बाद में जब अच्छी तरह से कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद में अपने को लेना होता है कंपोस्ट अथवा जो भी आपके पास मिट्टी उपलब्ध है या कोकोपीट है तो सबसे बेस्ट रहेगा। आप अपने पोट में जो आपने पोट लिया है उस पोट में आधा पोट अपने को कोकोपीट से भर लेना है और हो सके तो उसमें हल्की कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इसमें ये कटिंग्स लगाते हैं तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसकी जो नीचे का हिस्सा है वो ही नीचे करें। आप उल्टा यानी ऊपर वाले हिस्से को अगर नीचे दबा देते हैं तो उसमें कटिंग सक्सेस होने के चांस नहीं रहेंगे। इसलिए आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि लीव्स वाला भाग हमेशा ऊपर की ओर रखना है। और ऐसे करके आप एक पोट के अंदर 8 से 10 कटिंग आप लगा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि एक साथ इतनी सारी कटिंग्स आपके तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में जब आप इसको पूरी तरह से लगा देते हैं तो अपने को इनको हल्का वाटरिंग करना है, क्योंकि वैसे तो जो अपने कोकोपीट लिए है उसमें मॉइस्चर बना रहता है, लेकिन फिर भी अपने को ये 8 से 10 दिन के लिए रखना है तो इसमें आपको वाटरिंग करनी ज़रूरी है। वाटरिंग के बाद में अपने को इसको पॉली बैग से या जो भी आपके पास पॉलीथीन है उससे कवर करना होगा, क्योंकि इससे कवर करने से जो भी मॉइस्चर की आवश्यकता है वो मॉइस्चर आपको ये पॉली बैग देगा। और इसको अच्छी तरह से अपने को पैक कर लेना है। उसके बाद में आपके पास अगर रबर बैंड है तो आप इसके ऊपर रबर बैंड लगा सकते हैं, अथवा आपके पास जो भी धागा है या कपड़ा है उनसे आप अच्छी तरह से इसको पैक कर सकते हैं। और इसके बाद में इसको 10 से 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं। जब उसको अपन वापस खोलते हैं तो उसका अपन रिज़ल्ट देखते हैं कि उसमें कैसा उसका रिज़ल्ट रहा है। तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है। और ये पॉली बैग हमने हटाया है तो उसमें आप देख के आश्चर्य करेंगे कि जितनी कटिंग अपने इसमें लगाई थी उसका 100% सभी कटिंग्स
अच्छी ग्रो की है, जैसा आपके सामने है। इसमें देख सकते हैं कोई भी ऐसी कटिंग नहीं है जिसके लीव्स नहीं बनी है। तो ये सारी लीव्स आपके सामने बनी हुई है। तो ये हमारा 100% रिजल्ट है। आप भी इसी विधि से, कोई भी आपको केमिकल इसमें नहीं डालना है, बिना केमिकल डाले, बिना और कुछ डाले आप सीधी अच्छी से अच्छी और विभिन्न प्रकार की कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर